आधारम नो विजयते। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 9वें अध्याय का 3 श्लोक। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसका शब्दार्थ है अश्रद्धधानाः अर्थात श्रद्धाहीन लोग, पुरुषः यानी ऐसे व्यक्ति, धर्मस्य अर्थात धर्म के, अस्य माने इस, परंतप यानी शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन, अप्राप्य यानी प्राप्त किए बिना, माम माने मुझको यानी श्री कृष्ण को, निवर्तन्ते यानी लौट कर आते हैं, मृत्यु यानी मृत्यु, संसार अर्थात भौतिक जगत, वर्तमनि अर्थात मार्ग में। मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। मित्रों, इसके अनुवाद को जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। गीता के 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, पहले और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। और वह जो ज्ञान है वह सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल के वीडियो में। आज का जो श्लोक है उसका अनुवाद है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? हे परंतप, हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले अर्जुन, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अब किस धर्म में विश्वास नहीं रखते? कि जो विज्ञान सहित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अभी आगे अर्जुन को बतलाएंगे, जो व्यक्ति उन ज्ञान में और उस धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण अप्राप्य हैं, ऐसा वे स्वयं गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में बता रहे हैं। तो जो पुरुष इस धर्म में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते रहते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है किसी साधक को, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और पुनः इस सृष्टि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इस धर्म रूपी विज्ञान में विश्वास नहीं रखता है और जिस ज्ञान को अभी भगवान श्री कृष्ण आगे बतलाएंगे उनमें जिस व्यक्तियों की श्रद्धा नहीं रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण अप्राप्य हैं और उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो क्या होता है? उन्हें पुनः इस सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है और इसी जन्म मरण के चक्र में वे फंसे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हे परंतप, इस धर्म में जिसको थोड़ा भी साधन करने पर, जिस धर्म का थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता है, श्रद्धा रहित पुरुष यानी जिनके इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष, यानी जिस भी व्यक्ति के मन में कई तरह के देवी देवताओं के जो है विचार चलते रहते हैं, सबकी वो पूजा अर्चना करते रहते हैं, किसी एक इष्ट पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त न होकर के संसार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। अतः श्रद्धा अनिवार्य है, किसी एक इष्ट में श्रद्धा अनिवार्य है। तो इस पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या आप संसार से परे हैं? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, क्या आप इस संसार से परे हैं? तो कहने का भाव यह है, प्रश्न यहाँ पर इसलिए उठा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बार बार उन्हें जन्म लेना पड़ेगा और बार बार उन्हें जन्म मरण के चक्र में ही फंसा रह जाना होगा, जो व्यक्ति मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। तो क्या जिन्हें यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है, तो क्या इस संसार में भगवान श्री कृष्ण नहीं है? ऐसा प्रश्न होने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में। तो चलिए उसका वाचन करते हैं, फिर उसके अनुवाद को देखेंगे। गीता के 9वें अध्याय का 4 श्लोक इस प्रकार से है।
मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। मित्रों, इसका शब्दार्थ है मया अर्थात मुझसे, ततम यानी व्याप्त है, इदम माने यह, सर्वम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात विश्वव्यापी, अभिव्यक्ति यानी अव्यक्त, मूर्तिना अर्थात अप्रकट रूप, मतस्थान यानी मुझमें, सर्वभूतानि यानी समस्त जीव, न माने नहीं, च माने तथा या और, अहम माने मैं, तेषु माने उनमें, अवस्थितः अर्थात निवास करता हूँ, न माने नहीं। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को देखते हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। कहने का भाव यह है मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहना चाह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। यानी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र का जो जल होता है उसमें जब बर्फ जम जाती है ऊपरी सतह पर, तो उसके नीचे का जो जल होता है उसमें मछलियां या अन्य जलीय जीव जंतु जो होते हैं वे निवास करते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अपना जो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे उस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, आच्छादित है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में ऊपरी सतह पर समुद्र के जल में जिस प्रकार से बर्फ जम जाती है और उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं वे निवास करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो परब्रह्म शक्ति परमात्मा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप, उनसे यह संपूर्ण जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और समस्त भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। यानी समस्त जो जीव जंतु हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के ही अंतर्गत संकल्प से स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें वास्तव में स्थित नहीं हूं। इसको समझते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि सब में उस परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है, तो क्या यह गलत है? तो नहीं, ये गलत नहीं है। वो जो आत्मा होती है और परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश होती है, लेकिन परमात्मा नहीं होती। अगर परमात्मा ही होती तो आत्मा को क्या जरूरत है योग साधना करके उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की? कुछ तो अंतर होगा, तभी तो जो योगी हैं वे साधना करके उस परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बाद कोई अन्य सत्ता ही नहीं बचती है जिसको प्राप्त किया जाए। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि समस्त भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसको समझिए कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए जाते हैं, यानी मुझ में उनका निवास है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं। यानी जिसको कहा नहीं जा सकता है, अव्यक्त, जो कहा नहीं जा सकता, जो अविनाशी है, जो परम सत्ता है, जो शाश्वत है, इन सभी विशेषणों से युक्त जो परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है, वे समस्त प्राणी उनमें व्याप्त हैं, लेकिन वे समस्त प्राणियों में व्याप्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने उदाहरण दिया जल और बर्फ का, जैसे समुद्र के ऊपर समुद्र के जल के सतह पर बर्फ जम जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत उस परब्रह्म परमात्मा से ही आच्छादित है और वहीं से इस शरीर को उसी अव्यक्त स्तर से ही
बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसको कल जानेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संदेह हो तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करिएगा, ताकि गीता के ज्ञान का प्रसार हो सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है और इसमें आप अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं इसको शेयर करके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद मित्रों। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।